एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तामी के भाई को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी बहुत ही बुरी तरह से धुलाई करी हो और वो सभी उसे घूरे जा रहे थे। तामी का भाई तामी से माफी मांगता है। वो कहता है मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा और अगर मैंने ऐसा करा फिर मैं आपका छोटा भाई बन जाऊंगा। तामी उससे कहती है वैसे तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तामी का भाई सॉन्ग कहता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है पर मुझे इस बार माफ कर दो। वो चांद से कहता है तुम तो यूनिवर्सिटी में मेरी ही क्लास में थे और मैं तुम्हारा सीनियर था और तुम्हारा नाम होंग सांग जिन है। चांद कहता है होंग सांग जिन, ये मेरा नाम नहीं है, ये तो मेरे प्रोफेसर का नाम था। तामी उससे कहती है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम 6 सालों से कॉलेज जा रहे हो और तुम्हें अपने प्रोफेसर का नाम ही नहीं पता। सॉन्ग चांद से कहता है स्कूल में बनाए गए रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं। चांद कहता है मैं सोच रहा था कि अगले सेमेस्टर में मैं स्कूल छोड़ दूं। चांद तामी से कहता है पर दीदी इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ नहीं दिख रही है। सॉन्ग बताता है यूरोप में हम एक बार में गए थे जहाँ कुछ लोगों ने हमें लूट लिया। जब सुबह हुई तो हमने देखा हमारे पास कुछ नहीं है। तब एक नन ने हमारी मदद करी। तामी पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब कहाँ है। सॉन्ग बताता है मैं उसे घर छोड़ के आ गया क्योंकि मैं मर्द हूँ ना। तामी जोर जोर से हंसने लगती है जिससे चीहो डर जाता है। वो चांद से कहता है सीओ कितनी डरावनी है। तामी पागलों की तरह हंसते हंसते वहां से चली जाती है। सना तामी के पीछे जाता है। सॉन्ग उन तीनों से कहता है तामी के आने से पहले चिकन मंगवाते हैं, शायद ये मेरी आखिरी विश हो। मैं मरते वक्त चिकन खा के मरना चाहता हूँ। जियो कहता है मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक जैसे ही हैं। अब तामी सना से कहती है मैंने सोचा था सॉन्ग के आते ही मैं तुम सबके पैसे चुका दूंगी पर अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सना कहता है इन बातों को छोड़ो और चलो चलकर कैफे खोलते हैं। अब तामी अपने भाई का कान पकड़कर कैफे में लाती है और उसे बर्तन धोने के लिए कहती है। सॉन्ग बड़े आराम से बर्तन धो रहा था जिसके बाद तामी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़कर जोर जोर से पीटने लगती है जैसे वो कोई ड्रम बजा रही हो। जीहो तामी को मारते हुए देख रहा था जिसकी बात उसे समझ आता है और अब वो तामी को ड्रम बजाने के लिए कहता है। तामी कहती पर मुझे ये बजाना नहीं आता, मैंने कभी ड्रम नहीं बजाया। जियो कहता है मैं सभी के टैलेंट को पहचानता हूँ, आप इसके ऊपर उसका चेहरा देखो जिसे देखकर आपको बहुत ही गुस्सा आता हो। तामी उसमें अपने भाई का चेहरा देखती है जिसके बाद वो ड्रम में मारती ही जाती है जैसे वो अपने भाई को मार रही हो। जियो कहता है आप बहुत ही अच्छा बजा रही हो, बस आपको स्टिक सही से पकड़नी चाहिए। जियो तामी को स्टिक पकड़ना सिखाता है कि तभी सना उसे रोक लेता है। अब सभी मिलकर खाना खाते हैं। अब सना कैफे में आता है। वो देखता है सॉन्ग कैफे की सफाई कर रहा है। चांद बताता है जब तक ये उधार नहीं चुकाता ये यहाँ की सफाई करेगा। सना तामी को जिहो के साथ देखकर जेलस फील करता है जिसकी वजह से उसकी उंगली कट जाती है। तामी उसे अपने साथ लेकर जाती है। जिहो को लगता है सना तामी को पसंद करता है जिसकी वजह से वो मुझसे जेलस फील कर रहा है। वहीं तामी सना की उंगली पर दवाई लगाती है। सना कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तामी कहती सॉन्ग बड़े बच्चों की तरह करता है इसलिए मुझे आदत सी हो गई है। कि तभी कैफे में कोई आता है। वो तामी को रिंग देता है जैसे वो उसे प्रपोज कर रहा हो पर ऐसा नहीं होता। वो अपनी फ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए केक और उस रिंग को उसके ऊपर रखने का ऑर्डर देने आता है। अब वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। तामी कहती है तुम सब मिलकर शादी का संगीत भी कर सकते हो। तामी का भाई कहता है मुझे भी शादी करनी है पर सभी उसे इग्नोर करते हुए शादी के लिए प्लान बनाते हैं। अब वो चारों घर जाते हैं जहाँ जीहो सना के घर जाता है। उन चारों ने मिलकर सना के डैड के लिए अपनी फर्स्ट सैलरी से गिफ्ट खरीदा था जिसे देखकर सना के डैड बहुत ही खुश होते हैं। अब वो तीनों खाना खाते हैं। जियो डैड से पूछता है क्या आज मैं यहीं पर सो सकता हूँ। डैड कहते हैं हाँ। जियो डैड से कहता है आप तो मेरे सगे डैड से भी ज़्यादा अच्छे हो, मेरे डैड थोड़े से खड़ूस है। लेकिन सना जियो को देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। जियो सना से कुछ लाने के लिए कहता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब वो डैड को बताता है ये आजकल हमारी वजह से खुश नहीं है, इसके पीछे तो कोई और वजह है। कि तभी सना वहाँ आ जाता है। जीहो डैड से कहता है मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अब सना जल्दी से अपने रूम में जाकर जियो की स्वेटर पहन लेता है। जियो कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में मेरी एक ही स्वेटर है, तुम्हें नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ पर अपने कपड़े दुबका रखे हैं। जियो सना से कहता है क्या तुमने ये ईयर प्लग अब तक रख रखे हैं।
अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं जीहू ने हाई स्कूल में सनहा को वो ईयर प्लग दिए थे जब उनके बैंड में सिर्फ 3 ही मेंबर थे। उन्हें एक मेंबर की जरूरत थी। तब वो पहली बार सनहा से मिला था। जीहू बातों ही बातों में उससे कन्विंस कराता है कि वो तामी को पसंद करता है, पर सनहा मना कर देता है। जीहू कहता है ठीक है, अगर तुम तामी को पसंद नहीं करते तो मैं सीओ को पसंद कर सकता हूँ। कि तभी सनहा उससे कहता है नहीं, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। जीहू सनहा से शादी के लिए गाना गाने के लिए कहता है। अब सनहा उन दोनों के लिए गाना गाता है। वो चारों बहुत ही प्यारा गाना गाते हैं और वो लड़का भी अपनी फ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब सब काम ठीक से हो चुका था कि तभी कैफे में एक आदमी आता है जो एक म्यूजिक कंपनी का डायरेक्टर था। वो सनहा को अपना कार्ड देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।